नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है और होली के त्योहार को लेकर कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में होंगे और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने हम पहुंचे छोटी काशी के पवित्र स्थल गलता, जहां हमने बात की गलता पीठ के महंत पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज और जाना होली के इस त्योहार से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी बात जो जानना चाहते हैं आप। और साथ ही हमने महाराज जी से बात की युवाओं में बढ़ती नशे की लत के बारे में। महाराज जी ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज। देखिए, होली हमारे यहाँ सनातन परंपरा में एक पौराणिक पर्व है और जिसका पूरा वर्णन पुराणों में मिलता है, जिसका प्रारंभ इस बात से हुआ था कि जो भगवान विष्णु के जो दो द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको जब वो शापित हुए थे तो उनका जो पहला जन्म हुआ था वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। और उसके बाद में हिरण्यकश्यप जैसा उसके बारे में सब जगह उल्लेख मिलता है पुराणों में कि वो एक नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और राक्षसी वृत्ति उसकी थी, उसके चलते वो उसमें क्रूरता भी उसमें थी। तो उसका जो पुत्र हुआ प्रहलाद, वो बड़ा धार्मिक था और भगवान की अटूट भक्ति में रहने वाला था। तो वो उसको पसंद नहीं आता था, वो ये चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ उसी को लोग जाने, उसी का नाम लिया जाए, वही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। वो इस तरह की प्रवृत्ति के साथ वो रहते हुए अपने पुत्र को भी कष्ट देने लगा। कई तरह की क्रियाएं उसने की, कहीं पहाड़ पे से गिराया, कहीं और कुछ किया। जब वो हर तरह से प्रयास करने के बाद में नाकाम हुआ तो उसकी जो बहन थी उसका नाम था होलिका, और उस होलिका ने ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किया था उसमें ये था कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है लेकर के या तो अपनी सुरक्षा के लिए या किसी को उपकार के लिए, यदि वो किसी को साथ लेके वहाँ होली अग्नि में बैठेगी तो वो बचेगी और बाकी जो भी होगा वो जल जाएगा। तो उसको एक विशेष प्रकार का वस्त्र भी प्राप्त था। तो ऐसा जब रहा तो उसके बाद जब प्रहलाद जी के लिए जब उसने ऐसा प्रयास किया कि इसको होलिका के द्वारा ही मरवा दिया जाए, तो होलिका जब उसको लेके बैठी तो उसमें होलिका का दोनों बातें आती हैं उसमें कि एक तो उसका जो वस्त्र था वो हट गया था, उसके कारण वो जली। लेकिन मैं समझता हूँ जो ब्रह्मा जी का वरदान था उसको कि वो अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की भलाई के लिए लेके बैठेगी तो ऐसा होगा। तो वस्तुतः उसका जो उद्देश्य था वो कुत्सित था। वो प्रहलाद को खाली अपनी एक तुष्टि के लिए और अपने भाई की संतुष्टि के लिए जला देना चाहती थी, इसलिए वो सफल नहीं हो सकी और भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। और उसके बाद में वो जो है वो होलिका का उसमें स्वयं दहन हो गया। तो एक तो ये भी उसमें घटा, और दूसरा जो होलाष्टक पर्व है, इसमें जो हिरण्यकश्यप हुए उसके बारे में भारत में दो स्थलों के बारे में चर्चा आती है कि एक तो बिहार का पूर्णिया जो ज़िला है उसमें सिकलीगढ़ नाम से एक स्थान है जहाँ पर उसका किला हुआ करता था, और वहाँ जो भगवान नृसिंह प्रकट हुए जब, तो वो एक स्तंभ वहाँ अभी भी मौजूद है जिसके बारे में उसको माणक स्तंभ कहा जाता है, जिसके बारे में ये चर्चाएं होती कि उसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वो झुक तो जाता है पर टूटा नहीं कभी। तो एक तो वो स्थल है। दूसरा भारत का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें झांसी से 70 किलोमीटर दूर एक जगह एरच, तो उसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। वो एरिकच्छ नाम का स्थान रहा है जिसका बाद में अपभ्रंश एरच हुआ। तो वो जो जगह है वो वहाँ पर उसकी राजधानी थी हिरण्यकश्यप की, और डिकोली नाम के पर्वत से जहाँ से प्रहलाद जी को गिराया गया था वो डिकोली नाम का पर्वत वहाँ, तो ये श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिलता है। तो वो इस तरह का दो जगह का स्थल है, और वो उस 8 दिनों में ही उसने वो प्रयास किया था और भगवान जो है नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये जो 8 दिन हैं जो होलाष्टक के, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो संदेश है वो ये है कि जो बुराई है वो कभी भी आगे नहीं होती है, उसकी विजय कभी नहीं होती है, हमेशा अच्छाई की ही विजय होती है। तो वो श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति का ही कल्याण होता है। मैं देखता हूँ कि जो पर्व हैं, इन पर्वों के नाम पर, देवताओं के नाम पर
हमारे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी जो है बड़ी जो है बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रही है और कई तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए अपना सारा संतुलन भी खो रही है। तो मैं समझता हूँ ये गलत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो देवों के यहाँ जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है वो वस्तुतः कितना और कहाँ किस रूप में हुआ है, उसकी किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, वो सब कुछ जो है निर्धारित है। लेकिन हमारे यहाँ पर्वों के नाम पर और देवताओं के नाम पर, जैसे मैं देखता हूँ होली के नाम पर सारे लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो ये बड़ा अनुचित है। इसमें भारतवर्ष की सारी युवा पीढ़ी अपना भविष्य नष्ट कर रही है। तो मैं इस होली के इस पावन पर्व पर भगवान से यही कामना करता हूँ कि एक तो सारे हमारे युवाओं को इस सब से मुक्त करें और दूसरा जो है वो किसी भी इस तरह की स्थिति में ना आए ताकि उनका भविष्य खराब हो। मैं अपने देश और प्रदेशवासियों की इस अवसर पर मंगल कामना करता हूँ और सबके लिए शुभाशीर्वाद देता हूँ। एक महाराज जी, लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि होली कब है। कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख बता रहे हैं, पंडित जी 6 तारीख बता रहे हैं, तो आप बताएंगे कि होली कब है और होलिका दहन कब होगा? होलिका दहन तो वस्तुतः 6 तारीख को ही होगा। 7 को तो वो संभव नहीं है। 7 को तो जो रंगों से खेले जाने वाली होली है वही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ रंग भी हर बात के प्रतीक हैं। जैसे हमारे यहाँ श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, लाल रंग क्रोध का प्रतीक है, हरा रंग जो है वो ईर्ष्या का प्रतीक है, उसी तरह से जो पीला रंग है वो उत्साह का, प्रसन्नता का प्रतीक है, गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, बैंगनी रंग ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे जो रंगों का जो हमारे यहाँ प्रयोग होता है वो उस भावना से किया जाता है और उसका हम कोई दूसरा अर्थ लगाएं तो ये भी अनुचित है। तो ये जो दूसरे कुछ राज्य हैं जो पूर्ववर्ती भारत के, उनमें कुछ हिस्सों में जो है वो 7 तारीख को होली का जो है वो होगा, क्योंकि वहाँ तिथि के अनुसार जो घटती बढ़ती है उसके अनुसार वो वहाँ 7 तारीख को रखेंगे। लेकिन ख़ास तौर से इस उत्तर के इस क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, यहाँ तो 6 तारीख की सायंकाल ही होलिका दहन होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? होलिका दहन का वस्तुतः सूर्यास्त के समय, उसमें से 1 घटी पहले और 1 घटी बाद तक का जो है वो लिया जाता है। लेकिन मूलतः कुल मिलाकर के 1 घटी का समय तो है ही, मतलब 24 मिनट का समय तो है ही, जब सूर्यास्त के समय उसका जो है दहन करना उचित होगा। नवतेज टीवी के दर्शकों को और देश प्रदेश के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे होली का? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रक्रिया जो लोगों तक ज्ञान के रूप में आ सकती है, उसके लिए मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। और उसी दृष्टि से नवतेज टीवी को भी मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ कि वो ऐसे कार्यों के लिए कृत संकल्पित है जिससे लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो और हमारी जो पारंपरिक निधि है उससे भी लोग अवगत हो सकें। तो मैं सभी के लिए इस अवसर पर मंगल कामना करता हूं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।